बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। आज हम कराची बल्कि सिंध भर के 9वीं और 10वीं के तलबा के लिए एक अहम इशू लेकर के आए हैं और यकीनन उनके लिए खुशखबरी भी है और उनके साथ साथ उनके वालिदैन के लिए, उनके असातिज़ा के लिए, जहाँ जहाँ पे ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 9वीं और 10वीं के, सरकारी स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल हों, उनके लिए खुशखबरी ये है कि इस दफ़ा कराची मैट्रिक बोर्ड ने बर वक्त बल्कि वक्त से भी पहले मॉडल पेपर तैयार कर लिए हैं। वो मॉडल पेपर मार्केट में अवेलेबल भी हैं और ये मॉडल पेपर जो तैयार किए गए हैं सिंध के दीगर बोर्ड्स अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं। खैर दीगर बोर्ड्स की हमेशा से ही वो लेट हो जाते हैं या बाज़ बोर्ड तो बनाते ही नहीं है। ये सेरा और या ये क्रेडिट कराची मैट्रिक बोर्ड को जाता है कि वो हमेशा वक्त से पहले मॉडल पेपर तैयार करता है। इस दफ़ा भी कराची मैट्रिक बोर्ड ने 9वीं और 10वीं के मॉडल पेपर तैयार किए हैं और नए निसाब के मुताबिक तैयार किए हैं। और ये मॉडल पेपर कैसे हैं, इनमें शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं या MCQs कितने हैं, इसके लिए हमारी रिपोर्ट देखें। मैट्रिक बोर्ड कराची ने जो मॉडल पेपर तैयार किए हैं उनके मुताबिक 40 MCQs, 40 नंबरों के मुख्तसर सवालात के जवाबात और 20% लॉन्ग सवालात के जवाबात के लिए पैटर्न तैयार किया गया है। मैट्रिक बोर्ड के रिसर्च सेक्शन की डायरेक्टर हूर मज़र, रिसर्च एसोसिएट MA जाफरी समेत उनकी टीम ने इसमें अहम किरदार अदा किया है। मज़कूरा मॉडल पेपर की तैयारी के लिए शोबा साइंस के कन्वीनर मोहम्मद अब्दुल्ला और डॉक्टर रुखसाना सबा, जनरल ग्रुप के मज़ामीन के कन्वीनर डॉक्टर सईद अहमद सिद्दीकी ने भी अहम किरदार अदा किया है। मैट्रिक बोर्ड कराची ने इस हवाले से सीनियर असातिज़ा पर मुश्तमिल एक ग्रुप तश्कील दिया था जिन्होंने मज़कूरा मॉडल पेपर की तैयारी के लिए अहम किरदार अदा किया है। मज़कूरा मॉडल पेपर जब तैयार हुआ तो उसके बाद 3 रोज़ की वर्कशॉप भी की गई। इस वर्कशॉप में असातिज़ा ने जो भी नुकात थे उनको सैर हासिल गुफ्तगू और तकनीकी मुआवनत के बाद हल किया और मॉडल पेपर तैयार कर लिए। मज़कूरा मॉडल पेपर जब तैयार हो गए तो उसके बाद इन्हें आइंदा चंद रोज़ में या 1-2 हफ़्तों के अंदर मार्केट में भेज दिया जाएगा। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन शरफ अली शाह ने रिसर्च सेक्शन की टीम का शुक्रिया भी अदा किया है कि इस टीम ने दिन रात एक करके लाखों तलबा के लिए सहूलत फराम कर दी है। जी तो नाज़रीन, आपने हमारी रिपोर्ट मुलाज़ा की। इसके बाद इन मॉडल पेपर को मज़ीद वज़ाहत करने के लिए हमने रब्ता किया है मैट्रिक बोर्ड जो इस सेक्शन की इंचार्ज हैं उनसे, हूर मज़र साहिबा से। उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। उन्होंने हमें इसके बारे में डिटेल बताया कि जब कोविड आया था उस वक़्त मॉडल पेपर की सूरत हाल क्या थी या उससे पहले मॉडल पेपर कैसे बनते थे, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन कितने होते थे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होते थे और MCQs कितने होते थे। और उस वक़्त 850 नंबर होते थे, फिर उसके बाद 1100 नंबर कर दिए गए। तो उस वक़्त सूरत हाल क्या थी, अब सूरत हाल क्या है और इससे तलबा को फ़ायदा कितना होता है, इसके लिए आप फ़िल वक्त सुने हूर मज़र साहिबा की ज़ुबानी और उसके बाद वापस पलट के आते हैं। शुक्रिया कि आपने एक अच्छे मौजू पर मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। चूँकि ये हमारे मुल्क के, हमारे शहर के, हमारे सूबे के बच्चों की तालीम के हवाले से टॉपिक है और इससे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है और मैट्रिक के 9-10 के बच्चों के हवाले से बात है, तो उनकी पढ़ाई इसलिए अहम है कि ये पहली सीढ़ी है उनके लिए। 9-10 उनकी पहली सीढ़ी है, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो इस पर उनको सही पॉलिसी और सही एजुकेशन मिल जाए और उनकी बेस मजबूत हो जाए तो वो आगे मज़ीद अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। अच्छा, आपने चूँकि स्कीम ऑफ स्टडीज़ के हवाले से आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि स्कीम ऑफ स्टडीज़ मैट्रिक बोर्ड या कोई भी बोर्ड खुद से नहीं बनाता, बल्कि ये स्कीम ऑफ स्टडीज़ हमेशा हमारे पास करिकुलम विंग से आया करती थी। जो पॉलिसी वो दे देते हैं, जो फार्मूला वो देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी वर्कशॉप कराते हैं और मॉडल पेपर बनाते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2009 में
करिकुलम विंग ने जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ हमें भेजी, उसके तहत ये हुआ था कि हमने पेपर का पैटर्न चेंज किया था, जिसमें जो फॉर्मूला था वो ये था कि तकरीबन 20% MCQs थे, 50% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे और 30% लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे। तो वो फार्मूला हमारा काफ़ी साल, यानी मैं समझती हूँ 2019 तक, 10 साल तक वही फार्मूला कंटिन्यू रहा, क्योंकि उसके बाद कोई चेंजेस नहीं आई। लेकिन 2019 में ये हुआ कि एक बहुत बड़ा चेंज आया, और वो चेंज ये था कि उसमें जो करिकुलम विंग ने हमें न्यू स्कीम ऑफ स्टडीज़ दी, उसमें सबसे पहले तो हमारी बुक्स चेंज हो गई थी, यानी सिलेबस चेंज हुआ, किताबें चेंज हुई। फिर उसके तहत हमने अपने फार्मूले को भी चेंज किया, मतलब हमारा जो पेपर पैटर्न है वो तो वही कंटिन्यू रहा, लेकिन सिलेबस चेंज हुआ। और उसके हवाले से फिर सिलेबस चेंज होने के बाद जो हमारे टोटल मार्क्स थे, तो मार्किंग स्कीम चेंज हुई, यानी हमारे टोटल मार्क्स थे 850 2009 से 2019 तक। 2019 में टोटल मार्क्स 850 से बढ़ाकर 1100 कर दिए गए, 1100 हो गए। तो उसके हवाले से फिर हमें न्यू मॉडल पेपर बनाने पड़े, चूँकि वो हमारा पूरा फार्मूला भी चेंज हो गया। और चूँकि सिलेबस बुक्स चेंज जब होती हैं तो एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर चेंज आता है, तो वो चेंज बहुत बड़ा था। सबसे बड़ा चेंज 2019 में आया था, और 2019 में जो हमारे मॉडल पेपर बने वो बड़े वाज़े और जामे थे, और उसमें हमने उसी फार्मूले को अप्लाई किया था, चेंज सिलेबस को अप्लाई किया। 850 मार्क्स से 1100 होने के बाद तो जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई उस फार्मूले को अप्लाई किया, और हमारा जो उसकी परसेंटेज रही वो वही रही कि मतलब 20% हमारे MCQs, 50% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड 30% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन जो हमारा कोविड का पीरियड शुरू हुआ 2020 से, तो उससे हमारे यहाँ एक अनसर्टेन सिचुएशन अभी तक समझ लें कि कंटिन्यू है। तो उसकी वजह से ये हुआ कि 2020 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए, वैसे ही बच्चों को पास कर दिया गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। अच्छा, कोविड के आने के बाद से 2020 से ये हो रहा है कि बजाय स्टीयरिंग कमेटी, बजाय करिकुलम विंग के स्टीयरिंग कमेटी हमें फार्मूला देती है, और स्टीयरिंग कमेटी हर साल इसलिए चेंज कर रही है इस फार्मूले को कि कोविड की वजह से सूरत हाल हर साल चेंज हो जाती है। तो 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुए, 2021 में एग्ज़ाम हुए, मगर पॉलिसी को बहुत लीनियंट रखा गया स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक। और वो लीनियंट पॉलिसी ये थी कि हमारे जो MCQs थे वो 50% थे, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 30% थे, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमारे 20% थे। वो इसलिए रखा गया कि चूँकि बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पा रही थी और स्कूल बंद थे, क्लासेस नहीं हो रही थी, तो बच्चे किस तरह इतना मुश्किल पेपर करते। तो मैं समझती हूँ उस दौर के लिए ये ठीक था कि बच्चों को थोड़ी रियायत दी गई। तो अभी जो स्टीयरिंग कमेटी ने फिर 2022 में भी यही पॉलिसी चली हमारी, लेकिन अब 2023 के लिए जो पॉलिसी आई है, मैं समझती हूँ कि ये बेहतर है बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से और उनके इंटरेस्ट लेवल को बढ़ाने के लिए। ये पॉलिसी अच्छी है, चूँकि अब उन्हें ये समझ आ गया है कि MCQs तो 20% ही है सिर्फ, और बाकी 40% शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और 40% ही लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चंस हैं। तो ये बच्चों को वापस अपनी पढ़ाई की तरफ लेकर आएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह से, और मुझे ये फार्मूला बेहतर लगता है। तो जैसे ही हमारे पास ये फार्मूला आया, हमारी कोशिश थी कि हम जल्द से जल्द इस पर वर्कशॉप कराएं और इसके तहत मॉडल पेपर बनाकर स्कूलों में जल्द से जल्द पहुंचा दें, ताकि स्टूडेंट्स, मतलब इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, हमने ये किया कि उनको जल्द से जल्द ये फार्मूले के मुताबिक पैटर्न मिल जाए पेपर का, तो वो अपनी प्रिपरेशन करें उसी हिसाब से, और टीचर्स को भी बड़ी हेल्प मिल जाती है। तो मैट्रिक बोर्ड की तो हमेशा से कोशिश हमारी यही रही है कि जैसे हमारे पास पॉलिसी आती है हम फ़ौरन
मॉडल पेपर बना के स्कूलों में तकसीम कर देते हैं। इस बार भी हमने ऐसा ही किया है। पूरे सिंध में सबसे पहले हमने मॉडल पेपर बनाए हैं और स्कूलों तक इंशाल्लाह फरवरी के 2nd वीक तक हमारी कोशिश है कि पहुंचा दिए जाए। वर्कशॉप हमारी 4 रोज़ा वर्कशॉप थी। 2 दिन हमने साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट्स पर काम किया, 2 दिन हमने जनरल ग्रुप के सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर बनाए। तो मॉडल पेपर हमारे पास तैयार हैं, उनकी प्रूफ रीडिंग हो रही है, टाइपिंग हो रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उसकी बुक बना के और स्कूलों को प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद है फरवरी के 2nd वीक तक शायद हम कर दें, तो इंशाल्लाह जल्दी स्कूलों को ये पूरा वो मिल जाएगा फॉर्मेट, और इसके मुताबिक फिर वो बच्चों की प्रिपरेशन करा सकें। जी, तो नाजरीन, आपने रिपोर्ट भी मुलाजा की और उसके बाद हूर मज़हर साहिबा की इस काविश को भी उन्हीं की ज़बानी सुना। आपको आज का हमारा एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।